हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। माय नेम इज़ नीलम और आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स साइंस का एनसीईआरटी बुक का करवा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं और साथ साथ समझेंगे आपको कि क्या लिखा हुआ है और क्या है उसका मीनिंग मैं आपको समझा दूँगी। इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are nutrients and are called nutrients. अब देखो, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड के बारे में पढ़ा था कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम लाइफ नहीं जी सकते हैं। यू आल्सो लर्न दैट, हमने ये भी पढ़ा हुआ है पहले कहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होती हैं। ये हमारी बॉडी में जाके हमारे को डिफरेंट टाइप की एनर्जी देती हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ कराती हैं और हमारी बॉडी को एकदम हेल्दी रखती हैं। तो ये चीज़ें हमारे फूड में रहती हैं, जिसको कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमने न्यूट्रिएंट्स हमने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा सा हमने रिवाइज किया। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड्स। अब जितने भी आपको मालूम ही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम खाना चाहिए अपनी लाइफ जीने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। अब हमें ये चीज़ भी हमने पढ़ी है और हमें पता भी है कि जो सिर्फ एक प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, और एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दे ईट प्लांट्स। तो वो एनिमल्स हो गए चाहे ह्यूमन बींग्स हो गए, वो प्लांट्स या ईट एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने डे टू डे लाइफ फूड के लिए। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन्स हैं, उन सबको किसी तरह से भी हमें डिपेंड होना पड़ता है अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो प्लांट्स उनके लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है उनके फूड की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम इसे पढ़ेंगे कि प्लांट्स से कैसे न्यूट्रिशन वो करते हैं अपना। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जैसे कि पहले भी बताया कि प्लांट्स सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से तैयार कर लेते हैं बाय यूजिंग, क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जितना भी उन्हें खाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो अपना खाना बनाने के लिए, जैसे हमको दाल चाहिए होती है, हमें आटा चाहिए होता है, हमें चावल चाहिए होते हैं कच्चे, ऐसे उनका जो रॉ मटेरियल होता है प्लांट्स का, वो उनके ही सराउंडिंग्स में, उनके ही आसपास के सराउंडिंग्स में, उनके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, तभी वो उसके द्वारा अपना रॉ मटेरियल से वो अपना फूड तैयार करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। और उन्हीं सराउंडिंग्स में उन्हें सारी न्यूट्रिएंट्स मिल जाती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ा कि विटामिन, मिनरल्स, उन्हें सब कुछ मिल जाता है जो उनकी बॉडी को, जो प्लांट्स को ग्रो करता है और उनके डैमेज पार्ट को भी क्योर करता है, रिपेयर करता है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। और सारी वो ताकत देता है कि अपने जीवन को वो आगे जी सके। न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपना फूड, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम लेते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। और हमारी बॉडी को वो हम यूज़ करते हैं। द मोड ऑफ, यहाँ से पढ़ रहे हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। जिस तरह से प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपने खाने के लिए वो खुद ही अपनी तैयारी कर लेते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। उनको नाम देते हैं। ऑटो मीन्स हो गया यहाँ पे सेल्फ, ट्रॉफल्स हो गया मतलब नरिशमेंट।
तो उसका नाम दे दिया ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन खुद से तैयार कर लेते हैं, इसलिए ऑटो मतलब कि वो सेल्फ बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया हमने ऑटोट्रॉफिक, इसलिए इसका नाम हुआ ऑटोट्रॉफिक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अब एनिमल्स जो चीज़ खाते हैं या और कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीट पतंगे जो भी होते हैं, वो भी जो अपना खाना लेते हैं वो फूड से जो लेते हैं, जो फूड प्लांट से लेते हैं वो रेडीमेड होता है, वो बनाते नहीं है, दे आर रेडीमेड। लेकिन प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए मुझे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स खाते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, तो वो उन्हें जो रेडीमेड खाना मिलता है इसलिए उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आपने सीखी यहाँ पे। अब हम आगे पढ़ेंगे 1.2 यहाँ से। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, सॉरी यहाँ से पढ़ेंगे हम इस तरह से। नाउ वी में आस्क, अब हम सोच सकते हैं, हम कह सकते हैं वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, कि प्लांट्स की कोई फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे वो खाना बनाते हैं, तो वो अगर है तो वो कहाँ है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, क्या वो अपना खाना अपने सारे पार्ट्स, जो उनकी जितने भी पार्ट्स होते हैं, स्टेम, जितने भी रूट्स, जो भी उनके पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स में खाना बनाते हैं या फिर कुछ पार्ट्स में बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, उन्हें अपना रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है जिससे कि वो अपना खाना तैयार करते हैं। फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो वो हमें मिलता है सराउंडिंग से, और अगर सराउंडिंग्स में वो अवेलेबल है उनका रॉ मटेरियल, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, तो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज है वो उसके अंदर कैसे चला जाता है सराउंडिंग से, अपने आप से। तो ये चीज़ हमने समझनी है। तो पहले हम पढ़ेंगे 1.2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे अभी, और उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये आपने पहले सुना भी होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। लीव्स, यहाँ से देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के वो उसकी फूड फैक्ट्रीज कहलाई जाती हैं प्लांट की, जहाँ पे वो अपना खाना तैयार करते हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स, तो वहाँ पे लीव्स में होता है उनका फूड की तैयारी। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर, तो जितना भी सराउंडिंग से रॉ मटेरियल होता है, आसपास से जितना भी खाना रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होता है, वो जा करके लीव्स में आ जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और जो पानी और जो अदर तरह के मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो हमारी मिट्टी, जो प्लांट्स की मिट्टी होती है उसके अंदर अवेलेबल रहता है। सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और वो रूट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वहाँ से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और फिर वहाँ से रूट से होते हुए वो चला जाता है लीव्स पे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के सरफेस पे, तह पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एयर में, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है एयर में, वहाँ पे जो लीव्स की जो तह पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं, उसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और इस पोर्स में साइड उनके गार्ड सेल्स भी बने होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और उन पोर्स को, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाता है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो हमने स्टोमेटा के बारे में भी जाना, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। अब जितने भी पानी, वाटर, जो मिनरल्स होते हैं वो लीव्स पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। रूट से मैंने बताया, वो लीव्स में ट्रांसपोर्ट बाय द वेसल्स, किसके द्वारा होते हैं, वेसल्स के द्वारा। क्या बोलते हैं उसको, वेसल्स विच रन लाइक पाइप, जो एक तरह का पाइप की तरह यूज़ होता है प्लांट्स के अंदर, थ्रू आउट द रूट से, ठीक है। रूट से प्लांट्स तक जाने के लिए पाइप की तरह यूज़ होता है, वेसल्स कहते हैं हम उसे। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, ठीक है। तो
विच रन द लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स द स्टेम एंड ब्रांचेज एंड द लीव। तो सब की तरफ वो फैला देता है अपना सॉइल का जो है वाटर होता है, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। फिर वो एक पाथ बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है, रास्ता बन जाता है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीव्स तक फिर उसके द्वारा वहाँ पहुँच जाते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आगे चल के चैप्टर 11 पे आप ये भी पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इन मटेरियल्स का लीव्स की। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अब देखते हैं आगे यहाँ से। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हैं उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जो टर्म्स हैं जो डार्क हो रखी हैं इसको आप ज़रूर ध्यान से रिमेंबर कर लो, याद कर लो, डेफिनेशंस वगैरह भी लर्न कर लेना। इसके आगे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और वो जो क्लोरोफिल कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, वो क्या करता है, सनलाइट, जो सनलाइट चारों तरफ होती है सन की, तो वो एनर्जी कैप्चर कर लेता है सनलाइट से। तो वहाँ से एनर्जी को कैप्चर हो जाता है लीव्स के अंदर फ्रॉम द ग्रीन पिगमेंटेशन से। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज। अब उस एनर्जी से, उस जो एनर्जी मिलती है सनलाइट से प्लांट को, उससे वो अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। रॉ मटेरियल पहुंच गया उन्हें, ठीक है, कैसे पहुंचा अभी हमने पढ़ा। अब वो खाना अपना प्रिपेयर भी करेंगे, वो सनलाइट के द्वारा, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंटेशन के द्वारा हो जाता है। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो भी फूड का बनना होता है, तैयारी होती है, वो होती है प्लांट्स के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में। विदाउट सनलाइट नहीं हो सकती, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब यहाँ ले लिया हमने लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसका नाम डाल दिया फोटोसिंथेसिस। इस टर्म को बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब चीज़ें चाहिए, तो ही हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, खाना उनका तैयार होता है प्लांट्स का। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक तरह का बहुत ही निराला, बहुत ही अलग प्रोसेस है हमारी धरती पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, कि जिसके हम देखते हैं कि सूरज की जो रोशनी से एनर्जी आती है लीव्स के अंदर एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और जाके प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, स्टोर हो जाती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उनका फूड बन जाता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सन जो है हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन, अब हम आगे इसी को थोड़ा टॉपिक को आगे ले जाके वो समझा रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो हमारा कोई भी खाना हमें मिल नहीं सकता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो हम किसी न किसी तरह से, सीधे या किसी और तरीके से, किसी इनडायरेक्टली वे में हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और प्लांट्स जो है वो सनलाइट से ही अपना खाना तैयार करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जाकर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ में हैं, वो अपना फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, सनलाइट पे। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ऑक्सीजन जैसे कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे को सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है, सन हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो हमारी अर्थ में जो लाइफ है वो नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो इस प्रोसेस में जो सनलाइट जो आती है लीव्स के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज कराती है, जिससे कि हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है।
द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों को जब हम मिला लेंगे तो हमें क्या मिलता है, सनलाइट, और यहाँ आगे जाके वो क्या हो जाता है, छोटा करते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल। सनलाइट होता है, क्लोरोफिल जो होता है प्लांट्स के अंदर, उसका होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सनलाइट ले, पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किसके साथ रिएक्ट होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की तरह, हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। यहाँ ये नीचे कुछ डायग्राम है, ये भी आप देख सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में। ये देखिए, जैसे ये बता रखा है उन्होंने स्ट्रक्चर, द सेक्शन थ्रू अ लीफ का सेक्शन बता रखा है। यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हैं जो ये शो कर रहे हैं। ये क्या है, स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा, और ये क्या है, क्लोरोफिल। ये तो ये डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। और ये देखो, ये इन्होंने यहाँ से आपको दिखाया है, ये इस पार्ट को देखेंगे, सिर्फ इस पार्ट का उन्होंने ये ले लिया है, और इसमें उन्होंने बताया है स्टोमेटल। ये डायग्राम्स जो हैं ये भी आपको समझने हैं, ये आपको ड्रॉ करने भी आने चाहिए। ये स्टोमेटा कहलाते हैं, ये पार्ट स्टोमेटा कहलाता है, और ये है स्टोमेटल ओपनिंग, और ये जो सारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं गार्ड सेल्स। ये आप लर्न कर लीजिएगा, डायग्राम तैयार कर लीजिएगा, इसको ड्रॉ करना भी सीख लीजिएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम्स हो गए हमारे। अब देखते हैं आगे, इन्होंने कुछ यहाँ ये भी दिया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा छोटा करना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है वो किसमें चेंज होता है, स्टार्च में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब लीव्स के अंदर आ जाता है स्टार्च, तो फिर हमें समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस का जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स में हो चुका है। द स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी है 1.1, इसके भी पढ़ेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आप एक तरह के 2 प्लांट्स ले लीजिए, कीप 1 इन डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स। तो एक प्लांट जो सेम काइंड के लीजिए, और एक को आप बिल्कुल अंधेरे में बंद डब्बे में रख दीजिए फॉर 72 आवर्स, ठीक है, एंड अदर इन, और दूसरे को सनलाइट में रख दीजिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6 में आपने एक आयोडीन टेस्ट किया था, वो ही यहाँ पे दोबारा कीजिए। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स को देखिए जो आप 72 आवर्स में देखेंगे कि जो आपने डार्क में रखा है प्लांट उसका क्या आपको रिजल्ट मिलता है, और जो सनलाइट में रखा है उसका क्या। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट। और जो पहले सनलाइट जो डार्क में रखा हुआ प्लांट्स था, फिर वो आप सनलाइट में रख दीजिए 4 डेज एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। फिर उसका आयोडीन टेस्ट कीजिए अगेन ऑन इट्स लीव्स, उनकी लीव्स के ऊपर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर उसको ऑब्जर्व करिए उसके रिजल्ट को। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो लीव्स हैं जो कि ग्रीन भी नहीं हैं, वो उनके अंदर क्लोरोफिल होगा। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द दीज लीव्स आल्सो। तो जो ये अलग अलग तरह के जो पत्ते जैसे ख़राब हो जाते हैं, जैसे ये हो जाते हैं लीव्स ऑफ वेरियस कलर, जो अलग अलग तरह के ये कलर्स के जो लीव्स हैं, इनके अंदर भी जो वो कह रहे हैं जितने तरह के ये लीव्स पत्ते दिखा रखे हैं, इन सब में भी लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स। इनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या प्लेस होता है, प्रोसेस हो जाता है। यू ऑफन सी
slimy green patches in ponds और in other stagnant water bodies। आप कई बार देखते हो जो पॉन्ड का पानी होता है उनमें कई बार ग्रीन ग्रीन सी चीज़ ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, ग्रीन कलर की, स्टेगनेंट हो जाता है, खड़ा रहता है पानी, तो उसको स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन सी चीज़ आ जाती है। वो जो ग्रीन दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे। वो जब हमारे ग्रोथ हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम कहते हैं एल्गे। कैन यू गेस व्हाट एल्गे आर गिवन इन ग्रीन इन कलर? क्या आपने सोचा कभी कि ग्रीन कलर में क्यों है? क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि वो उसके अंदर क्लोरोफिल है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वहाँ पे ग्रीन कलर आ जाता है। तो एल्गे कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो वो भी अपना खाना खुद से बना सकती है। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर used to synthesize other components of food such as proteins and fats। फिर जो कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ किससे बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। फिर दीज आर यूज टू सिंथेसाइज, ये भी फिर यूज़ होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स आगे बनाते हैं? ये बनाते हैं प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब आपके दिमाग में आएगा कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स में कहाँ से ऑब्टेन होता है, वो कहाँ से लेते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन, ये बना है, रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो हमारी गैसेस होती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन रहता है। However, plants cannot absorb nitrogen in the form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। तो वो सॉइल के अंदर चला जाता है नाइट्रोजन, उसमें जाकर के फिर वो प्लांट्स को मिलता है नाइट्रोजन। दीज सॉल्यूबल फॉर्म्स, वो जो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, दीज सॉल्यूबल फॉर्म्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। वो सॉल्यूबल फॉर्म्स जो हैं वो प्लांट्स अपने अंदर ले लेती हैं along with वाटर, पानी के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। तो जो प्लांट्स, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो फर्टिलाइजर्स भी प्लांट्स में कई बार डालते हैं आप उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन देने के लिए, तो उसके अंदर भी से भी सॉइल भी न्यूट्रिशन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats। फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स को भी सिंथेसाइज आगे करते हैं। चलो अब ये करेंगे हम 1.3। 1.3 अभी मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। अब 1.3 मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें बच्चे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। चलिए फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे लेसन को और आपको आगे समझाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, सी यू।